क्वेश्चन नंबर 19A, आपको बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की, जो प्रॉफिट शेयर कर लॉस शेयर करते हैं 3:2 में। बैलेंस शीट गिवन है पूरी, फर्म डिसॉल्व हो गई है। तो सीधा हम ज़्यादा ना पढ़कर सीधा स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन तो हमें दोबारा पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन, जबकि पिछले चैप्टर से पहले एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ती थी, उसी हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट मिलता था। तो एसेट साइड से क्या क्या ट्रांसफर होगा? एसेट साइड से कैश को छोड़कर बाकी सब ट्रांसफर होगा और प्रोविजन बाय में ट्रांसफर हो जाएगा। तो टोटल लगाओगे, लिखो सारी चीजें लिखो। स्टॉक आएगा 25, डेटर्स आएगा 40, बिल रिसीवेबल 10, इन्वेस्टमेंट 50, इन सबको जोड़ोगे तो 2,08,000 टोटल आ जाएगा। लायबिलिटी साइड में क्या क्या ट्रांसफर होगा? क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे, बिल्स पेबल ट्रांसफर होगा, मिसेज ए लोन भी ट्रांसफर होगा, मिसेज ए होगा। जब मिसेज ए लिख दिया तो अब ए वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, अब आपके लिए नॉर्मल लोन है। वर्कर कंपनसेशन फंड अगर तभी ट्रांसफर होगा जब उसकी एडजस्टमेंट हो। तो देखो कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर होगा, रिजर्व फंड ट्रांसफर नहीं होगा, कैपिटल फंड ट्रांसफर नहीं होगा। तो तीन चीजें ट्रांसफर नहीं हो रही है, WCF, रिजर्व और कैपिटल फंड। बाकी सबको ट्रांसफर करोगे, टोटल लगाओ 45 + 20 65, 85, 85 और 13 98, 98,000 आ गया। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि कौन सा पार्टनर, और सॉरी एक वो प्रोविजन भी मैं लिख नहीं रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। देखो प्रोविजन भी ट्रांसफर किया था हमने 2000 का, तो वो 2000 भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो अगर आप भी लिखना भूल गए हो तो आपका भी 98 आया होगा, तो 1 लाख ट्रांसफर होगा। अब देखो कोई पार्टनर कोई एसेट या लायबिलिटी तो नहीं ले गया। ए ने एग्री करा है कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, तो लायबिलिटी पे कर रहा है, तो 2 में आ जाएगा 2A's कैपिटल अकाउंट। तो ब्रैकेट में मिसेज एज लोन अकाउंट। अगर ये लाइन क्वेश्चन में नहीं लिखी होगी तो जबरदस्ती आप ए को नहीं पकड़ाएंगे, आप इसे कैश में पेमेंट करेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। अमाउंट कितनी है? 20,000, क्योंकि नहीं दे रखी तो जितनी बाय में ट्रांसफर करी है पूरी आ जाएगी। फिर उसने कहा है कि इन्वेस्टमेंट ले लिया है ए, इन्वेस्टमेंट कितने में लेकर गया है? हाफ इन्वेस्टमेंट लेकर गया है। हाफ इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, उसका हाफ हो गया 25,000। 10% डिस्काउंट यानी 10% कम में, तो कितना आएगा निकालो 10% कम करके, 22,500। उसके बाद बताया नेक्स्ट पॉइंट में बी ने एग्री करा है कि वो बाकी बची इन्वेस्टमेंट और बिल रिसीवेबल दोनों चीजें लेके जाएगा। तो बाय, दोनों एसेट हैं तो एक साथ आ जाएगा, बाय बीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप एक एक करके भी दिखा सकते हो, वो आप ही का टाइम वेस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट एट पार यानी जितने की थी, आधी इन्वेस्टमेंट चली गई थी, आधी बच रही है 25 की, तो 25 में ही वो ले रहा है। बिल रिसीवेबल वो 5% डिस्काउंट यानी 5% कम में लेके जा रहा है। बिल रिसीवेबल 10,000 के हैं, 5% कम करोगे 9,500 आ जाएगा, तो 34,500 में लेके जा रहा है। बाकी एसेट कितने में रिलाइज हो रहे हैं वो बात की बात, क्रेडिटर्स बात की बात। पहले हम पार्टनर्स रिलेटेड बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन हुआ 2000 के एक्सपेंसेस से, जिसमें से 1,500 were paid by firm and rest by firm, बाकी भी फर्म ने पे करे ऑन बिहाफ ऑफ ए। यानी एक्सपेंसेस जो थे वो 2000 के थे, तो वो पे करने उसमें से 1,500 फर्म को पे करने थे और 500 ए को पे करने थे। यानी 1,500 फर्म बाउंड करेगी,
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1500 और 500 पार्टनर बॉन्ड करेगा ए, तो ए डेबिट 500 और पे क्योंकि फॉर्म ने कर दिए हैं दोनों, तो टू बैंक अकाउंट 2000। तो रियलाइजेशन में टू बैंक में अमाउंट आएगी, तो अब और तो कुछ बचा नहीं है, तो टू बैंक और बाय बैंक लिख ही देते हैं क्योंकि ये तो लास्ट पॉइंट था। इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे कितने वाले, जितने रियलाइजेशन में लिखे हैं 1500 वाले। ये जो 500 है ये अमाउंट जाएगी एज कैपिटल अकाउंट में, वो बात की बात है। अभी इसको इतना छोड़ देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं फिर पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट में लिखा है अदर एसेट लाइक डेटर्स आर ऑल गुड। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, डेटर्स सभी गुड हैं। तो पिछले चैप्टर में अलग चलता था, इस चैप्टर में हमें पैसे लेने हैं, डेटर्स ऑल गुड का मतलब सभी डेटर्स हमारे पैसे दे देंगे, कोई पैसा नहीं डूबेगा। जितने के डेटर्स हैं 40,000 के, सबसे पूरा पैसा मिल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है जो पैसा नहीं दे रहा है। प्लान रियलाइज 50,000, स्टॉक से 10% लेस, स्टॉक कितना था 25,000 का, 22,500 आ जाएगा, पहले भी ये कैलकुलेशन करी है हमने। उसके बाद कंप्यूटर से 18,000, अब ये पॉइंट आ गया है, पढ़ो इसे ध्यान से। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन 28 फरवरी। क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को 28 फरवरी 2015 को पे करना था। हम कब बना रहे हैं, कब डिसॉल्व हुआ है 31 दिसंबर को, यानी 2 महीने बाद पे करना था क्रेडिटर्स को भी और बिल्स पेबल को भी। और देवर पेड इमीडिएटली, 2 महीने पहले ही इनको पे कर दिया एट ए डिस्काउंट ऑफ, एट ए रिबेट ऑफ 6%। उनको 6% रिबेट पर 6% कम में पे कर दिया क्योंकि हम एडवांस पे पे कर रहे हैं। अभी इनकी पेमेंट 2 महीने बाद करनी थी, 2 महीने हम रुक नहीं सकते क्योंकि फॉर्म रिजॉल्व हो चुकी है, तो इनसे हमें 6% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 2 तरीके ऐसे करने के, पहले आप क्रेडिटर्स के लिए कर लो, फिर बिल्स पेबल के लिए कर लो, दोनों की अमाउंट यहाँ लिख दो। तो यहाँ पर लिखकर भी वो प्लस होने वाली, तो डबल मेहनत क्यों करें, पहले दोनों को प्लस कर लेते हैं, दोनों में एक जैसी कैलकुलेशन है। क्रेडिटर तो बिल्स पेबल बना के आ रहा है 65,000, इस पर 6%। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो 6% पर के साथ पर एनम है, यानी 6% पूरे साल का निकलेगा डिस्काउंट। तो पूरे साल का डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं, हम कितना टाइम पहले पेमेंट कर रहे हैं, 2 महीने पहले, तो हमें सिर्फ 2 मंथ्स का ही डिस्काउंट मिलेगा, 2/12। ये आ गया 650 रुपीज का डिस्काउंट। 650 रुपीज कम करके हमें पे कर देने हैं किस चीज के, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। आप दोनों की अमाउंट अलग अलग निकाल के, क्रेडिटर्स अलग बिल्स पेबल अलग भी लिख सकते थे, दोनों में डिस्काउंट निकाल के माइनस करके। इससे आपका टाइम ही ज्यादा लगेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ही नहीं आपने क्रेडिटर्स को कितना दिया, बिल्स पेबल को कितना दिया, सब बिल्स बैंक के अंदर आ जाना है। उसके बाद अगले पॉइंट में बताया है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 5,000 की है, अनरिकॉर्डेड 5,000 की, लेकिन वो सेटल हो गई है 3650 में। तो जितने में सेटल हुई है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हमें उससे मतलब है, एक्चुअल अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है। 3650। अब हम देखेंगे क्या सारी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो हो गए थे, क्या सारी लायबिलिटीज पे हो गई, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों अभी पे हुए हैं। मिसेस ए लोन ए ले गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसी को पे नहीं करते, और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी किसी को पे नहीं करते। इसका भी टोटल लगाओ, इसका भी टोटल लगाओ। ये आएगा 1,30,500 और ये 800 9 सॉरी, ये मैंने गलती से 50 लिख दिया, 350 आना है, सॉरी 500 आ गया ये, हाँ 500। अब रियलाइजेशन अकाउंट इसका आप पूरा करोगे। मैं थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट बताना चाह रहा था कि कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, तो इसलिए मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, पूरा नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन आप ही पूरा करेंगे इसे,
मैं सिर्फ एक आध पॉइंट मुझे समझाना है इसमें, तो इसकी वजह से मैं कैपिटल अकाउंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप इसे खुद ही पूरा करेंगे, आज मैं कोई होमवर्क नहीं भेजूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करना आपका क्वेश्चन होगा, होमवर्क होगा। सबसे पहले हमेशा की तरह बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखना है 60,000 और 34,000। फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस लिखना, मुझे नहीं पता है क्या आ रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर 2 में एज कैपिटल है, मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, क्या पता प्रॉफिट आ रहा हो। बाय रियलाइजेशन आ जाएगा 20,000 का। बाय ए बाय बी है तो 2 रियलाइजेशन आ जाएगा 22,500, 34,500। उसके बाद लायबिलिटी साइड में वर्कर कंपनसेशन फंड और रिजर्व फंड है, ये दोनों बाय में आ जाएंगे। वर्कर कंपनसेशन फंड, रिजर्व फंड, ये मैं फिर अगेन नहीं लिख रहा हूँ, उनको बांट रहा हूँ, अपने आप बांट दीजिएगा। एसेट साइड में कुछ भी नहीं है ऐसा। एक लास्ट एडजस्टमेंट थी जिसमें कहा था कि एक्सपेंस, मैंने आपको एंट्री बताई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो उसमें ए डेबिट हुआ था 500 रुपीज से। किसी से ओरल नहीं हो रहा है तो लिख ले, टू बैंक करके 500 आ जाएगा। और उसके बाद जिसका कम ज्यादा रिजर्व भी होगा उधर बाय बैंक टू बैंक आ जाएगा। एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप जल्दबाजी में इस टू बैंक को लिखना भूल भी जाओगे तब भी वो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि इसके बाद फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे टू बैंक और बचा हुआ नंबर उसमें लिखोगे। तो ये अगर आप ये टू बैंक लिखना भूल भी जाओगे तो ये मान लिया जाएगा कि उस टू बैंक में ये दोनों अमाउंट मिक्स होकर आ गई हैं। लेकिन सही तरीका यही कहता है कि आप इसको इंडिविजुअली दिखाओ, ठीक है, इसे इंडिविजुअली दिखाया जाए। और जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये वाला बाय बैंक पहले आएगा और बाकी बाय बैंक जो है बाद में आएगा। बाय एज कैपिटल बी बाय बीज कैपिटल बाद में आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यही आज आपका होमवर्क है। जो मैंने तीनों क्वेश्चनों में जो जो इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है वो आपको कंप्लीट करना है।